दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के 10 सबसे खतरनाक सांपों के बारे में और उनके ट्रीटमेंट के बारे में। दुनिया में 3500 प्रजाति के सांप पाए जाते हैं और जिनमें से 500 प्रजाति के सांप जहरीले होते हैं। हर साल दुनिया में 50 से 60 लाख के स्नेक बाइट के केस सामने आते हैं, जिनमें से 1 से 2 लाख लोग मर जाते हैं और जिनमें से इंडिया का नंबर हाईएस्ट है। इंडिया में हर साल 50 से 60 हज़ार लोग मरते ही है स्नेक बाइट से। चलो अब हम बात करते हैं दुनिया के 10 सबसे खतरनाक सांपों में, और जिसमें 10वां नंबर पे आता है टाइफन। ये सांप ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले सांपों में दूसरा सबसे खतरनाक या जहरीला सांप है। इसके एक बार काटने से 1000 पीक तक की मौत हो सकती है। इसके काटने के 1 घंटे में एंटीवेनम नहीं मिला तो इंसानों की मौत हो सकती है। इसका जहर न्यूरोटॉक्सिक और कार्डियोटॉक्सिक होता है। कुछ ही देर में दिल की धड़कन रुकने की वजह से इंसानों की मौत हो जाती है। हमारे इस खतरनाक सांपों की लिस्ट में 9वें नंबर पे है ब्लैक माम्बा। ब्लैक माम्बा तकरीबन पूरे अफ्रीका में पाया जाता है। ये सांप अफ्रीका में सांपों की वजह से होने वाली मौत में सबसे ज़्यादा मौतों की जिम्मेदार है। ये धरती का सबसे तेज़ चलने वाला सांप है। 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। खतरा महसूस होने पर 7 से 8 बार तक काटता है और एक बार में 400 मिलीग्राम जहर छोड़ देता है। इसका जहर फास्ट एक्टिंग न्यूरोटॉक्सिक होता है। फास्ट एक्टिंग न्यूरोटॉक्सिक होने की वजह से दिमाग को जल्दी ही सेड्यूस कर देता है और जिसके कारण न्यूरोट्रांसमीटर और बाकी केमिकल का रिलीज़ नहीं हो पाता और हमारा दिमाग ठीक से काम नहीं करता और पूरे बॉडी में बैलेंस खो जाता है, जिसके कारण इंसानों की मौत हो सकती है। ये एक बार में 400 मिलीग्राम जहर छोड़ता है, लेकिन इसका 1 मिलीग्राम जहर ही इंसान को मारने के लिए काफ़ी होता है। इसके काटते ही आँखों के आगे अंधेरा छा जाता है। और हमारे इस खतरनाक सांपों की लिस्ट में 8वें नंबर पे है टाइगर स्नेक, और ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसका जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है। अगर इसके काटने के 20 से 30 मिनट में ट्रीटमेंट नहीं मिला तो इंसानों की मौत हो सकती है और 70% लोगों की इसके काटने के बाद मौत हो जाती है। प्रॉपर ट्रीटमेंट मिला या एंटीवेनम मिला तो वो बच भी सकता है, लेकिन इस सांप से ज़्यादा कोई खतरा नहीं होता क्योंकि ये ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं रहता, इंसानों से दूर ही रहता है। अगर इसको कोई खतरा महसूस हुआ या ये सांप कुछ कोने में भाग नहीं सकता तो ही इंसानों को काटता है। हमारे इस जहरीले सांपों की लिस्ट में 7वें नंबर पर है फिलीपीन कोबरा। कोबरा ज़्यादातर शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस से ये बहुत ही जहरीला होता है। ये इसकी अलग सी बात है। इसकी एक ख़ास बात ये है कि ये ज़्यादातर पास आके काटता नहीं, ये दूर से ही जहर फेंकता है और वो बहुत ही खतरनाक साबित होता है। और ये इसका जहर न्यूरोटॉक्सिक और कार्डियोटॉक्सिक होता है और ये सांस लेने में दिक्कत होने की वजह से बाद में आधे घंटे के अंदर इंसानों की मौत हो जाती है और जिसका कारण हार्ट अटैक होता है। हमारे इस जहरीले सांपों की लिस्ट में 6 नंबर पे है स्केल्ड वाइपर। ये भारत, चीन और साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाने वाला सबसे खतरनाक सांप है। पूरे संसार में इसकी प्रजाति पाई जाती है और ये इसकी प्रजाति खतरनाक होती है। सारे के सारे इसमें जितने भी सांप है वो जहरीले ही होते हैं, है ना। स्केल्ड वाइपर और चेन वाइपर भी बोला जाता है। ये दोनों इस स्केल्ड वाइपर प्रजाति के सबसे खतरनाक सांप हैं और जो भारत में सांपों की वजह से होने वाली मौतों में सबसे ज़्यादा मौत इसी स्केल्ड वाइपर या वाइपर प्रजाति के सांपों से होता है। इसका जहर हीमोटॉक्सिक होता है, मतलब ये जो खून में इफ़ेक्ट करता है, ब्लड थिनिंग कर देता है और जिसके कारण ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती। एक बार खून बहने के बाद खून रुकता नहीं, जिसके वजह से इंसानों की मौत हो जाती है। इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर में भी भारी गिरावट आती है, ब्लीडिंग होने लगता है, पूरे शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और इंसानों की मौत होती है। हमारे इस खतरनाक सांपों की लिस्ट में जो 5वें नंबर पर है वो है डेथ एडर। ये सांप ऑस्ट्रेलिया एंड न्यू गिनिया में पाया जाता है। ये सांप घात लगाकर दूसरे सांपों का शिकार करके खा जाता है। इसका जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है। ये एक बार में 100 मिलीग्राम जहर इंसानों के शरीर पर छोड़ देता है। हालांकि ये बहुत विषैला है पर इंसानों के लिए खतरनाक नहीं है क्योंकि इसके विष का असर बहुत धीरे से होता है, लगभग 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। तब तक इसका एंटीवेनम असरदार साबित होता है या तब तक हमें मौका मिल जाता है या बहुत समय मिल जाता है उस सांप
कि जो विष है उसको निकालने के लिए या हॉस्पिटल जाके अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए। हमारे इस सांपों की लिस्ट में जो चौथे नंबर पे है वो है रेटल स्नेक। रेटल स्नेक नॉर्थ अमेरिका का सबसे जहरीला सांप है। ये सांप अपनी पूंछ के आखिरी सिरे पर बने छल्ले के कारण आसानी से पहचानी जाती है। जब ये अपनी पूंछ को हिलाती है तो एक छल्ले की जैसे झुनझुन आवाज़ निकालती है, इसलिए इसका नाम रेटल स्नेक पड़ा है। ये सांप बहुत ही ज़्यादा गुस्सेमंद होता है। इस सांप की सबसे खूब विशेषता ये है कि इसके जो बच्चे होते हैं वो बड़ों से ज़्यादा जहरीले होते हैं। जैसे इनकी उम्र बढ़ती जाती है तो जहर भी कम होता जाता है। इसके जहर के शरीर में प्रवेश करते ही ये हेमोटॉक्सिक इफेक्ट शो करता है, जिसके कारण ब्लड क्लॉटिंग कैपेसिटी कम हो जाती है और ब्लीडिंग होने के कारण लोगों के 10 से 15 मिनट में ही जान जाती है। हमारे सांपों की लिस्ट में जो तीसरे नंबर पे है वो है ईस्टर्न ब्राउन स्नेक। और ईस्टर्न ब्राउन स्नेक ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला सबसे खतरनाक सांप है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसके जहर के 14,000वां हिस्सा भी एक इंसान को मारने के लिए काफ़ी होता है और इसके बच्चे भी इंसान की मौत की वजह बन सकते हैं। और ये इसलिए भी ज़्यादा खतरनाक है कि ये इंसानी इलाकों में रहता है और एक बार खतरा महसूस होने के बाद शिकार को पीछा करके उसको मारने की कोशिश करता है। हमारे इस खतरनाक सांपों के लिस्ट में जो दूसरे नंबर पे है वो है इनलैंड टाइफन। इनलैंड टाइफन ज़मीनों में पाए जाने वाले सांपों में से सबसे खतरनाक सांप है। ये एक बार में 100 मिलीग्राम तक जहर छोड़ता है, जो कि 100 लोगों को मौत की घाट सुलाने के लिए काफ़ी है। ये सांप रेटल स्नेक से 10 गुना ज़्यादा खतरनाक होता है और कोबरा से 50 गुना ज़्यादा खतरनाक होता है। ये सांप इंसानों से दूरी बनाए ही रखता है। हमारे इस खतरनाक सांपों की लिस्ट में एक नंबर पे है बेलचर सी स्नैक। ये साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थर्न ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसके जहर के कुछ मिलीग्राम बूंदे ही कई हजार लोगों की मौत के कारण बन सकते हैं। हालांकि समुद्र में पाए जाने की वजह से इंसानों के लिए इतना खतरनाक नहीं है, केवल मछुआरे ही मछली पकड़ते समय इसका शिकार हो सकते हैं। ये रहे हमारे खतरनाक सांपों के लिस्ट ऑफ 10 डेंजरियस स्नेक इन द वर्ल्ड। अब हम जानेंगे कि सांप के काटने के बाद हमें क्या करना चाहिए। सांप के काटने के बाद सबसे पहले तो हमें अपनी मूवमेंट जो है, हलचल जो है, वो कम से कम रखनी चाहिए, ताकि जो ब्लड फ्लो है पूरी बॉडी में जल्दी से सर्कुलेट ना हो पाए और जहर जल्दी से ना फैले। और दूसरी बात, जहाँ काटा है उसके ऊपर से नीचे तक पट्टी बांध दो ताकि ब्लड फ्लो उससे भी रुके। और घबराना बिल्कुल भी नहीं है और जल्द से जल्द उसको वुंड को, जो घाव है उसको क्लीन करें, है ना, सॉप वाटर से या पानी से साफ करें। और उसके बाद हमें हॉस्पिटल में जाने की कोशिश करनी चाहिए। जल्द से जल्द हॉस्पिटल में जाने की कोशिश करो। ये वीडियो बहुत ही लंबी हो गई है। हम अगली वीडियो में ट्रीटमेंट ऑफ स्नेक बाइट, या स्नेक बाइट है या किसी और इंसेक्ट ने काटा है वो कैसे पहचाने, साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं, सब कुछ कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। ओके, सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, कमेंट एंड शेयर। ओके, थैंक यू।